हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। मैं आईसी इंजन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर गेट। उसमें एक पार्ट मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, ये दूसरा पार्ट है उसका। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी गौरवेंद्र सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी पीएसयू। एमटेक आईटी दिल्ली का है 13 में। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ मैं 2010 में। एसी रिटर्न क्वालिफाइड हूँ 14-15, क्वालिफाइड गेट 11, 12 एंड 13। डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कौन सी क्लास होने वाली है, कौन सी फैकल्टी पढ़ा रही है, कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, क्या शेड्यूल है, ये सभी जानकारी आपको इसका ऐप में मिल जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब इट। फ्रेंड, क्या एडवांटेज है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की? यहाँ पर डेली लाइव क्लास होती है, तो आप किसी भी एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। रियल टाइम इंटरेक्शन होता है फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स के बीच। आप डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विज़, आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो, क्विज दे सकते हो, जिससे आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अगर यहाँ बात करें, अगर आप जो कोई भी कोर्स है यहाँ पे पूरा पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहले से क्लास शेड्यूल होती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास होती है। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी भी फैकल्टी की वीडियो सुन सकते हो, ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस 20,500। बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है ये। 24 मंथ चार्जेस 27,000। और मेरा सजेशन ये है, अगर आप गेट एंड ईएससी तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 1 साल लगता ही है, तो कम से कम आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपका एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गेट प्रीवियस ईयर आईसी इंजन पार्ट 2। एक पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ये उसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे हम जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पार्ट 3 में देखेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हीकल पावर्ड बाय स्पार्क इग्निशन इंजन फॉलोज एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई है कि जब भी साइकिल का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप साइकिल जरूर बनाएं। सबसे पहला स्टेप होता है कि साइकिल बना लो आप। ऑटो ऑटो साइकिल और स्पार्क इग्निशन, इसके क्या फीचर्स है? यहाँ पे जो हीट एडिशन है, हीट रिएक्शन होता है, इट इज ऑलवेज एट व्हाट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही आपका हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट रिजेक्शन होता है। 1 2 कंप्रेशन हो गया, 3 4 एक्सपांशन हो गया। ये आपका पी वी डायग्राम हो गया। फिर दिस इज द बेसिक स्पार्क इग्निशन और कैन से स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। ठीक है ना, तो आपको ये बोला स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल है, गामा की वैल्यू गिवन है। व्हाट इज गिवन टू यू? व्हाट इज गिवन टू यू? गामा इक्वल टू 14। ठीक है ना, इंजन ऑपरेट एट 70 किलोवाट व्हाइल कंज्यूमिंग। तो पावर वर्क डन आपको दिया है 70 किलोवाट। ठीक, इसके बाद मास ऑफ फ्यूल आपको गिवन है 0.3 kg पर आवर। ठीक है, इसके बाद फिर और क्या गिवन है आपको? कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू आपको गिवन है 44,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू। देन आपको क्या करना है? कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो अब देखते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो वी ऑल नो दैट कि एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन अपॉन यस हीट सप्लाइड। वर्क डन गिवन टू यू 70 इंटू, और ये किसके इक्वल होता है? 1 माइनस 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो पावर गामा माइनस 1 इन केस ऑफ व्हाट? स्पार्क इग्निशन। ठीक है ना, तो वर्क डन आपको 70 हो गया। हीट सप्लाइड गिवन टू यू निकाल सकते हो। क्या होता है हीट सप्लाइड? हीट सप्लाइड इज mf इंटू cv। तो mf कितना है? मास ऑफ फ्यूल आपको दिया है 10.3। ये आपका किस में कन्वर्ट कर लो आप? इन सेकेंड्स। cv की वैल्यू आपको गिवन है 44,000। पुट इन दिस टर्म qs। यहाँ पे अगर आप पुट करोगे इसको तो आपका लगभग इफिशियंसी पहले हम देख लेते हैं कितना। 10.3 अपॉन 3600 इंटू 44, ये आपका लगभग आएगा 0.5560। 0.5560 विल इक्वल टू 1 माइनस आर के टू पावर गामा माइनस 1। यहाँ से आर के की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड। गामा की वैल्यू 1.4 इज गिवन टू यू, देन आर के इक्वल टू 7.61। दिस इज योर करेक्ट सर। ठीक, an air standard Otto cycle, the air is supplied at 0.1 megapascal and 308 Kelvin. The ratio of specific heat gamma
एंड स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट आर ऑफ एयर दिस, ये गिवन है आपको। तो पहले तो ऑटो साइकिल की बात हो रही है, तो मैं आपको पहली वाला कि सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहले आप साइकिल बना लो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले आप क्या कर लोगे, साइकिल बनाओगे, ठीक है ना। तो साइकिल बना लो, टी एस डायग्राम बना लो इसका, टी एस डायग्राम, टेम्परेचर टर्म में बात कर रहा है तो टी एस बना लो, ठीक। तो मैंने टी एस डायग्राम बना लिया फ्रेंड, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये डायग्राम क्लियर आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे क्यू एस हो गया, ये हो गया क्यू आर, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या क्या दिया है ये भी लिख लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो P1 आर गिवन टू यू 0.1 मेगा पास्कल, इट इज गिवन टू यू, ठीक है। इसके बाद T1 इट इज ऑल्सो गिवन टू यू 38 केल्विन, है ना। इसके बाद T3 मैक्सिमम टेम्परेचर आपको गिवन है, ये देखो यहाँ पे, दिस वन गिवन टू यू, तो दिस इज 2660 केल्विन, कोई बात नहीं। R इक्वल टू 288.8 जूल पर केजी केल्विन, तो ये भी गिवन है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, पूछा क्या आपसे, हम ये देख लेते हैं। हीट सप्लाइड इन इंजन, हीट सप्लाइड पूछा, क्यू एस की वैल्यू पूछी है, कितना हीट आपने सप्लाइड की है इंजन में, ऑटो साइकिल का क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम चालू करते हैं। तो क्यू एस के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पहले देखो क्यू एस के लिए हमें पता है T3 - T2, है ना। तो T3 वैल्यू गिवन है, अगर हमको T2 मिल जाए तो हमको क्या है, क्यू एस मिल जाएगा, सिंपल है ना। देख लेते हैं यहाँ से। तो अब हमको क्या निकालना है फ्रेंड, प्राइमरी टारगेट इज टू फाइंड आउट T2, T2 मिल जाएगा तो हम T3 - T2 इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और सी की जगह क्या लिखो, R/γ-1, आर की वैल्यू गिवन है, गामा पता है। तो अब T2 के निकालने के लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो वी नो ऑल नो दैट T2/T1 इक्वल टू व्हाट, इसको हम वॉल्यूम की टर्म में लिखेंगे, तो V1/V2 पावर गामा-1, और आर के हमको गिवन है e टू पावर 1.4 - 1, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा फ्रेंड 707.6। पुट अप दिस इक्वेशन एंड देन वी गेट QS। तो QS के लिए अगर हम बात करें, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। QS के लिए हम अगर हम बात करते हैं तो 288.8, ठीक है, अपॉन व्हाट, 0.4, 2660 -707.6 को जब कैलकुलेट करोगे इट कम्स आउट टू बी 1410 किलो जूल पर केजी फ्रेंड, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीजल इंजन हैज ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 17 एंड कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 10% ऑफ द स्ट्रोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Assuming ratio of specific heat gamma is equal to this air standard cycle efficiency आपको पूछिए। सबसे पहले फिर से वही चीज, क्वेश्चन दिया है डीजल साइकिल का, तो डीजल साइकिल के हम पहले साइकिल बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट व्हाट वॉल्यूम पे होता है। दिस इज योर 1 2 3 4, यहाँ से ये आ गया आपका, ठीक। ये आपका यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका पी भी, ठीक। दिस इज योर पी भी डायग्राम। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज गिवन टू यू, सबसे पहले ये देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। तो हमको गिवन क्या है, कंप्रेशर रेशियो आर की वैल्यू 17 गिवन है, ठीक है। कट ऑफ टेक्स प्लेस हमको गिवन है फ्रेंड, कट ऑफ टेक्स प्लेस 10% ऑफ व्हाट स्ट्रोक, स्ट्रोक इज V1 - V2, स्ट्रोक इज V1 - V2, ठीक है, सिंपल गिवन टू यू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमको गिवन है, तो यहाँ पे V3, what will be V3? V3 equal to V2 plus 0.1 V1 minus V2, ठीक है। तो V2, ये आपका हो गया V2 plus 0.1 V1 minus V2। यहाँ से आपका आप निकाल सकते हो V1 minus V2 और V2, और ये पता चल जाए तो हमको V3 पता चल जाएगा। लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है, हमको क्या है, सीधा इफिशियंसी निकालना। तो आप देखिए इफिशियंसी फॉर्मूला क्या होता है, 1/(1 - 1) वन अपॉन आर के टू पावर गामा-1, आर के टू पावर गामा-1, आर सी टू पावर गामा-1 अपॉन आर सी -1। दिस इज द एफिशिएंसी इन केस ऑफ डीजल साइकिल। अगर हमको फ्रेंड्स पता करना है तो हमको गामा पता है, आर के पता है, हम अगर आर सी निकाल लें जो कि क्या होता है V3/V2, तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, V2 से आप क्या करो, इसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो V1/V2, V2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, आर सी आ गया। तो ये 1 + 0.1
इंटू ये आपका ये हो गया V1/V2 आपको गिवन है 17 इंटू 16, ये 17 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा। V2 से मैंने पूरा इस इक्वेशन डिवाइड करके जो भी आएगा वो आपको उससे RC मिल जाएगा। RC कितना मिलेगा फ्रेंड? RC इज 2.6 समथिंग। पुट अप इन दिस इक्वेशन, आर के पता है, गामा पता है, आरसी को आप पुट अप कर सकते हो यहाँ पे। जब पुट अप करोगे देन वी कैन गेट efficiency. This is equal to 59.60. This is your the crank radius of single cylinder IC engine is 60. Diameter of cylinder is this. Swept volume पूछा है फ्रेंड। क्रैंक रेडियस आपको क्यों गिवन है? यहाँ पे क्रैंक रेडियस क्या इंपॉर्टेंस है पहले ये समझिए। क्रैंक रेडियस जो होती है उससे हम क्या निकाल सकते हैं? एल लेंथ। तो एल जो होता है शायद होगा आपको गिवन है, यहाँ से देखते हैं पर क्या क्या गिवन है। डी गिवन है कितना? 80 mm, ठीक है। आर गिवन है 60 mm। यहाँ से हमारा लेंथ आ जाता है, लेंथ होता है ट्वाइस ऑफ क्रैंक रेडियस। 2 इंटू आपका हो जाएगा 60 पे, हो जाएगा 120 वाट mm। दिस इज योर व्हाट। एल आ गया, डी आ गया, तो आप क्या करते हो? स्विफ्ट वॉल्यूम निकाल सकते हो। 5/4 डी स्क्वायर एल, यहाँ से आ जाएगा स्विफ्ट वॉल्यूम। तो 5/4 डी स्क्वायर आप निकाल लो कितना है, डी स्क्वायर इंटू एल आपका 120। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? स्विफ्ट वॉल्यूम। स्विफ्ट वॉल्यूम पूछा सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसको चेंज कर लोगे तो आंसर मिल 63। And in an air standard Otto cycle, the compression ratio is 10. Condition at the beginning of compression process is this. Heat added at the constant volume is this. While 700 kJ of heat is ejected by another constant volume process in the cycle, mean effective pressure. So what is the mean effective pressure? So P mean effective pressure is equal to what? क्या होता है? पी मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले में भी देखे हैं। नेट वर्क डन अपॉन स्ट्रक्ट वॉल्यूम, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी देखे पहले वाले पार्ट में। तो ये आपका यहाँ से पी मीन इफेक्टिव आपका आ जाएगा, ठीक है। दिस, तो अब आपको पूछा मीन इफेक्टिव प्रेशर, उसके लिए आपको वर्क डन पे चाहिए और स्वेप्ट वॉल्यूम चाहिए। तो स्वेप्ट वॉल्यूम चाहिए, वर्क डन तो आपको क्यू एस माइनस क्यू आर से भी निकाल सकते हो आप, है ना। स्वेप्ट वॉल्यूम आप निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप सबसे पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाया मैंने तो देखा क्या, 1 2 3 4, ये पीवी डायग्राम हो गया। कब हो गया? इसमें आर के क्या गिवन है फ्रेंड? आर के 10 गिवन टू यू। तो P1 कितना गिवन है? 100, ठीक है। और T1 कितना गिवन है? 27 प्लस 273, ये 300 केल्विन, ठीक है। दिस इज गिवन टू यू। QS 1500 एंड QR इक्वल टू 700, ये आपको गिवन है, ठीक है। दिस वन इज गिवन टू यू, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आपको बोल रहा है कि आर के ये है, तो आप पहले V1 देख ले, V1 निकाल सकते हैं, V1 निकाल सकते हैं। आर T1 बाई P1 एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन दिस इस फॉर्मूला, सभी चीज गिवन है आपको। तो 0.287 300 अपॉन P1 कितना है? 100, देन वी कैन कैलकुलेट एंड इट इज 1.861। तो V1 बाई V2 से हम क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड? V1 बाई V2 हमको जो कि गिवन है कितना 10, यहाँ से हमारा V2 आ जाएगा, तो V2 आएगा कितना? 0.0861, ठीक है। तो V1 बाई V2 आ गया। तो सॉफ्ट वॉल्यूम क्या होगा? V1 माइनस V2, तो इसमें माइनस कर दो, 0.861 माइनस 0.0861, ये माइनस करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सॉफ्ट वॉल्यूम। सॉफ्ट वॉल्यूम मिलेगा 0.7749 पे। जब आपको सॉफ्ट वॉल्यूम मिल जाए, वर्क डन हमको पता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पी मीन इफेक्टिव प्रेशर। पी मीन इफेक्टिव प्रेशर ये आ जाएगा QS माइनस QR। तो एक बार मेरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका पी मीन इफेक्टिव प्रेशर QS माइनस QR अपॉन मतलब डब्ल्यू नेट अपॉन VS। यहाँ पे पुटअप करोगे वैल्यू, पहले पुटअप करने पे आपका जो आंसर आएगा, QS पता है आपको, QS कितना? 1500 माइनस 700 अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम सेट 7749 एंड द आंसर इज 1082। करेक्ट आंसर इज योर करेक्ट आंसर। The stroke and bore of four-stroke spark ignition are 250 mm and 200 mm respectively. The clearance volume is this. Yeah, the air standard cycle of the engine. And this is your questions. तो यहाँ पे आपका फिर से हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू देखेंगे थोड़ा सा इसको, ठीक। ये हो गया डायग्राम। 1 2 3 4 PV साइकिल है, स्पार्क इग्निशन की बात हो रही है।
तो एक स्पार्क इग्निशन की क्या बेसिक प्रॉपर्टी है आपका कि हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पी पी हो गया फ्रेंड, ये पी भी हो गया। तो आर के इज इक्वल टू V1 बाई V2, और वी कैन से V1 V2, या हम जैसे बोल सकते हैं V2 प्लस वट ही V2 हो गया यहाँ तक। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आर के को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, VS अपॉन V2, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपके ये आर के की जो वैल्यू है, आर के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। पहले VS भी निकाल लो, तो VS कितना हो जाएगा, 5/4 डी स्क्वायर एल, से हम VS आ जाएगा 5/4 डी स्क्वायर, कितना 0.2 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी केवल है 20.250। दिस इज योर VS इज द फाइनल पाई बाई, मान लो 400 है ये। यहाँ पुटअप करोगे इक्वेशन VS और V2, क्लियरेंस वॉल्यूम गिवन है, क्लियरेंस वॉल्यूम गिवन है, दिस इज गिवन टू यू। यहाँ पुटअप करोगे सब, तो इसके बाद आपका जो आंसर आएगा 8.85 आएगा आर के की वैल्यू। देन आर के आ गया तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 58.19, 58.19, मतलब सी इज योर करेक्ट आंसर। एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, बताइए फ्रेंड क्या ये इस तरीके का साइकिल होता है ये। दिस इज योर एयर स्टैंडर्ड, जब 1 2 3, यहाँ पे 2 आपकी ये एडिमेटिक प्रोसेस होती है, 1 कांस्टेंट जो प्रेशर होता है उस पर हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है, सिंपल। दिस इज योर डीजल साइकिल, दिस इज योर डीजल साइकिल है ना, क्लॉकवाइज है, पावर प्रोडक्शन साइकिल है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 एडिमेटिक 2 कांस्टेंट, गलत, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम गलत है, 1 कांस्टेंट प्रेशर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम 2 एडिमेटिक, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ठीक, दिस इज योर करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। Keep all other parameter identical, the compression ratio CR of an air extender cycle is this। आपका ये बोल रहा है कि सभी चीज कांस्टेंट है, ठीक है ना। आपका क्या किया है फ्रेंड, इसने केवल जो आर के की वैल्यू कंप्रेशन रेशियो 15 से कितना कर दिया है 21। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि डिफरेंस इन द न्यू एंड ओल्ड एफिशिएंसी वैल्यूज में क्या डिफरेंस आएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इजी है। तो सबसे पहले तो आप कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला पता होना चाहिए, किसका, डीजल का। डीजल के केस में हम देखते हैं एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है। इन केस ऑफ डीजल एट आर इक्वल टू 21 फर्स्ट देख लेते हैं, देन एंड डीजल आर इक्वल टू कितने देख लेंगे 50। तो इसके हम देख लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन आर टू पावर गामा माइनस 1 1 अपॉन गामा आर सी टू पावर gamma minus 1 upon RC minus 1। This is your what? This is your formula। तो यहाँ पे बाकी चीज सब चीज सेम, केवल R जो है कंप्रेशन रेशियो इसको वेरी कराया है इन्होंने, तो R को वेरी कराओगे आप। जो 21 के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे, बाकी का आपको यहाँ पे RC क्या है फ्रेंड, गिवन टू यू कितना है 2, ये कांस्टेंट है दोनों के लिए। गामा कितना है 1.3, ये भी कांस्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट अप करोगे तो पहले के केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 54 समथिंग, 54.27। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे फ्रेंड फॉर 15 के लिए 1 माइनस 1 अपॉन आर पावर गामा 1 अपॉन गामा आर सी टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन आर सी माइनस, या फिर से जब लगाओगे 15 रखोगे आर की वैल्यू, तब आपका जो आएगा वो आएगा 50.08। फ्रेंड नाउ पूछा आपको डिफरेंस क्या है, तो आपको डिफरेंस निकालना है एन डी 21 के लिए माइनस एन डी डीजल इफिशियंसी इंटू फॉर 50, फॉर 15 का कंप्रेशन रेशियो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे डिफरेंस को दे आएगा 4.8 समथिंग। दिस इज योर करेक्ट आंसर। And this is it, and thank you very much, subscribe our connect, thank you।